हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हम लोग एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि सामान्य अध्ययन में जितने भी इसमें प्रैक्टिस सेट हैं, टोटल 51 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से क्या करिए, वो वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूँ। ये हमारा 10 मिनट का शो चलेगा। 10 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3, 2 तक हो चुका है, 3 को आज हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये किस भाग से प्राप्त हुए हैं? तो दक्षिणी भाग से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बिहार के जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है, क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया? तो ये ग्रीवर्ज को बनाया था, जिसको हम लोग राजगीर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितने समितियां का सहयोग प्राप्त है? तो 6 समितियां थी उसमें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है हमारा, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये पाटलिपुत्रा में किया गया था। ठीक है, पहला राजगीर में किया गया था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में किया गया था। ठीक है, चौथा मात्र एक ऐसा बौद्ध संगति था जो कि बिहार के बाहर आयोजन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी का दरगाह कहाँ है? तो ये ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, यानी कि मनेर में है। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो ये बिहार शरीफ में थी। कहाँ थी? बिहार शरीफ में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मिथिला के कर्नाट वंश के शासक को राजधानी कहाँ थी? तो ये सिमरावगढ़ थी। कहाँ थी? सिमरावगढ़। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, वो कौन था? तो दरिया खां नोहानी थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है हमारा, खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये भोजपुर से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भोजपुर से। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 11 है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसकी राज्याभिषेक बिहार में हुआ, तो वो कौन था? फर्रुख शेयर। किसने था? फर्रुख शेयर। फर्रुख शेयर ने 1717 में क्या किया था? अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा दे दिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, जिसको हम लोग अल्तमश के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है हमारा, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो मुंगेर को किसने राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम ने बनाया था। किसने बनाया था? मीर कासिम। मीर जाफर को ने क्या किया था? पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दे दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? तो ये सचिदानंद सिन्हा का रहा। किसका रहा? सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो सबसे पहले जो सत्याग्रही थे वो अनुग्रह नारायण सिंह थे, लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण और राजेंद्र प्रसाद भी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला जो कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। दूसरा अगर पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएंगे। ठीक है, जिनको एएन सिंह भी बोलते हैं। ठीक है, पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण। ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन 16, पटना में चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो ये 11 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसमें 7 विद्यार्थियों को क्या कर दिया था? गोली मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित बिहार में नोनिया विद्रोह के द्वारा कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो ये सारण था, पूर्णिया था और वैशाली होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर, चंपारण इससे प्रभावित नहीं था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक प्रभावित हुआ, यानी कि ये भी था और सी भी था, तीनों का तीनों इससे प्रभावित था। क्वेश्चन 20 है हमारा, बिहार के किसान आंदोलन के प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, किसने दिया? इसमें से एक से ज्यादा ने दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार के कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 27 नवंबर 1921 को हुआ था। क्वेश्चन 22 में, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था, क्या था? पटना और भागलपुर। क्वेश्चन 23 हमारा, बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। क्वेश्चन 24 है, बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मजहरुल हक थे। क्वेश्चन 25 है, देशेर कथा देश की बात के लेखक कौन है? तो सखाराम गणेश देउसर है।
क्वेश्चन 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया? तो 22 मार्च 1912 को किया गया, ठीक है, 22 मार्च 1912। क्वेश्चन 27 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 164 के तहत। क्वेश्चन 28 है, राज्य का वास्तविक प्रधान इनमें से कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पंचायती राज संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वो हमारा बिहार ही है। तो ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, बिहार के विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? मतलब अनरिजर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 203 है, ठीक है। और तो कुल संख्या कितनी है? तो 243 है। कितनी है? 243, जिसमें से 38 किसके लिए आरक्षित है? एससी के लिए, और 2 किसके लिए? एसटी के लिए आरक्षित है। और अनारक्षित कितनी सीट है? 203। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो पहला चुनाव 1952 में कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 है, बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में। क्वेश्चन 33 है, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधान परिषद में 6 वर्ष का होता है और विधानसभा में 5 वर्ष का होता है। इसके लिए न्यूनतम आयु 30 साल होगी विधान परिषद के लिए, और इसके लिए 25 साल होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो ये 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन 35, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 1968 से 69। क्वेश्चन 36 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः है कितना है? तो 88.7 एवं 11.3% है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे पर कौन है? तो पहले पर उत्तर प्रदेश और दूसरे पर कौन है? महाराष्ट्र है। क्वेश्चन 38 है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर में। कहाँ है दूरदर्शन केंद्र? मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन 39 है हमारा, बिहार की प्रथम चीनी मिल मरोड़ा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1904 में की गई थी। कब की गई थी? 1904 में। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो शिवहर इसमें सीमा साझा नहीं करता, चंपारण और पूर्णिया दोनों करता है, ठीक है। जिसमें से क्या है कि टोटल कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 7 जिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो कहाँ? दक्षिण पूर्व में पाए जाते हैं, दक्षिण पूर्व में, ठीक है। क्वेश्चन 42 है, गंगा के मैदान के क्षेत्रों की पुरानी कचहरी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बांगर के नाम से जानते हैं। समुद्री तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है? तो 53 मीटर है। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 112 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। 112 सेंटीमीटर यहाँ की वर्षा है, ठीक है। 112 सेंटीमीटर क्या है? बिहार में वर्षा होती है, ठीक है, 112 सेंटीमीटर। और 53 मीटर क्या है? समुद्री तल से ऊंचाई है बिहार की। क्वेश्चन 44 है, बिहार राज्य की भू आकृति में निम्न में से कौन सा समानता किस प्रकार की है? तो ये किस तरीके का? आयताकार शेप में है, ठीक है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आती है? तो ये CWG में आती है। CWG उत्तरी बिहार, और अगर दक्षिण बिहार की बात करेगी तो AW में आती है। दक्षिण बिहार किस में आती है? AW में, कोपेन के अनुसार। नेक्स्ट है 46 नंबर, बिहार के अधिकांश भाग में निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी के आच्छादित है? तो ये कचहरी मिट्टी है। कैसी है? कचहरी मिट्टी। क्वेश्चन 47 है, बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो कितने प्रमंडल से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 7 प्रमंडल से बहती है, 12 जिलों को छूते हुए जाती है, और बिहार में इसकी कुल लंबाई है 445 किलोमीटर, और पटना से 99 किलोमीटर टचिंग पर ये यहाँ से निकल जाती है, पटना से, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। गंगा की कुल लंबाई है 25 किलोमीटर पूरे भारत में। क्वेश्चन नंबर 48 है, काकोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में? तो ये नवादा जिले में है। क्वेश्चन 49 है, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? कौन सा जलकुंड नहीं है राजगीर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लक्ष्मण कुंड नालंदा में, यानी कि बिहार में, राजगीर में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 50 हमारा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में मक्का का घर कहा जाता है? किस जिला को मक्का का घर कहते हैं? तो बेगूसराय को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें, टेक केयर, बाय।